और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। सीएम केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहली जमानत याचिका और दूसरी सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका। केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत पहले ही मिल चुकी है, जबकि मौजूदा मामला सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद थे। अब कल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच इस केस में फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद जुलाई में सीबीआई ने इस कथित घोटाले में सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई अरेस्ट केस में वो अभी भी जेल में है। और एक दुखद खबर आ रही है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। दिल्ली एम्स में भर्ती थे सीताराम येचुरी और आज दोपहर लगभग 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि भारत के विचार के संरक्षक थे। हमारे बीच हुई लंबी चर्चाओं को मैं याद करूंगा। देश को लेकर गहरी समझ रखते थे। सीताराम येचुरी मेरे मित्र थे। आज दिल्ली के एम्स में सीताराम येचुरी ने अंतिम सांस ली। 25 दिन से वो एम्स में भर्ती थे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली एम्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमंत कुमार। सुमंत, क्या जानकारी अब मिल रही है? सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को अब वहां से कब लेकर जाया जाएगा? देखिए, फिलहाल उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के एम्स अस्पताल में ही है। कांग्रेस के कुछ नेता यहां पहुंचे हैं और अभी परिवार के जो लोग हैं वो भी यहां पे अंदर मौजूद हैं। एक तरीके से कहें तो गम का माहौल है। जिस तरीके से सीताराम येचुरी के निधन के बाद चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, नितिन गडकरी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने और इन लोगों ने जिस तरह से ट्वीट किया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है उनका कद कितना बड़ा है। और इस मुश्किल वक्त में भी उनके परिवार ने सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को एम्स को डोनेट करने का फैसला किया है, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च कर सकें। और 19 अगस्त को उन्हें एडमिट कराया गया था और आज दोपहर 3:05 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। सीताराम येचुरी की बात करें, पिछले कई दशक से हमारे देश में वामपंथी राजनीति के धुरी के एक अहम केंद्र बिंदु थे। सर्वश्रेष्ठ सांसद 2017 में वो चुने गए थे। इसके अलावा सीपीएम के 3 बार महासचिव रहे। तो कहीं ना कहीं उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जिस तरह से लोग अपने शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके सियासी अनुभव को बयां कर रहे हैं। सबके बीच फिलहाल अगर आप देखें तो एम्स के बाहर ये तस्वीरें हैं कि जैसे ही उनके जो निधन की खबर मिली है तो कुछ जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो भी एम्स के बाहर यहाँ पहुँचे हैं और उनकी कोशिश है कि एक झलक कम से कम अपने चहेते नेता का वो ज़रूर देख सकें। तो ये फिलहाल एम्स के बाहर का आलम है और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो औपचारिकताएं हैं उसे पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच अगर पूरे उनके सियासी अनुभव को देखें, ये भी कहा जाता है कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार जो 2004 से लेकर 2014 तक रही, उस सरकार में जिस तरह से सीपीएम ने सरकार को सपोर्ट किया था और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उन प्रोग्राम्स को बनाने में भी सीताराम येचुरी एक बेहद अहम भूमिका जो है उन्होंने निभाया। और आप राहुल गांधी के ट्वीट को देखें कि जिस तरह से जिन शब्दों में उन्होंने श्रद्धांजलि दी है सीताराम येचुरी को, और तमाम अलग अलग, चाहे वो आरजेडी सांसद मनोज झा हो, प्रमोद तिवारी हो, बड़ी तादाद है। जैसे ही निधन की खबर पहुंची, सभी लोग अपने अपने सीताराम येचुरी से जुड़े अनुभव को साझा कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, 19 अगस्त को वो एम्स में एडमिट हुए थे, लेकिन एम्स अस्पताल से 22 अगस्त को उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य को श्रद्धांजलि दी थी। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो गाहे बगाहे जो गंभीर विषय होते थे उस पे सक्रिय रहे। तो अंतिम हर ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है सीताराम येचुरी को। उनके राजनीतिक सफर को याद किया जा रहा है, उनके जीवन को इस वक्त याद किया जा रहा है। हर कोई जिसका उनसे ताल्लुक था वो भी, और उनके साथ जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता और नेता भी उनकी पार्टी के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।